Good morning everyone. 11th Commerce Economic Chapter number 4. कॉन्सेप्ट जाने से पहले प्रीवियस कॉन्सेप्ट आपको बता दूं कि हमने उसमें सीखा था कि व्हाट इज़ द सप्लाई एंड व्हाट इज़ द स्टॉक, कि भाई स्टॉक किसे कहते हैं और सप्लाई किसे कहते हैं. अब अगला पॉइंट आता है डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड सप्लाई. व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन दिस टू. नाउ generally the concept of stock and supply are used synonymously by the peoples, but technically the two concepts are different. वैसे देखा जाए नॉर्मली लाइफ के अंदर हम इसको जनरली दोनों को इक्वली यूज़ करते हैं. सप्लाई मीन्स स्टॉक, स्टॉक मीन्स सप्लाई, बोथ आर इक्वल. बट देखा जाए तो दोनों कॉन्सेप्ट टेक्निकली हिसाब से अलग अलग होते हैं. स्टॉक मीन्स वट एवर वी हैव इन अवर गोडाउन. सप्लाई मीन्स वट एवर वी gives to the market for the sales. Stock is the sum total of the available amount of a goods. स्टॉक जो है वो हमारे पास टोटल कितना अमाउंट अवेलेबल है गुड का, दैट इज कॉल्ड स्टॉक. न सप्लाई इज द स्टॉक विच ट्रेडर आर एबल एंड विलिंग टू सेल प्रिवेलिंग प्राइस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. सप्लाई का मतलब होता है स्टॉक का कितना पार्ट ट्रेडर या प्रोड्यूसर मार्केट में सेल्स करना चाहता है. जो सेल्स करने की इच्छा रखता है वो क्या कहलाएगा, सप्लाई. और बाकी का जो बचा हुआ होगा वो क्या कहलाएगा, आपका स्टॉक. नाउ व्हेन द ट्रेडर इज नॉट एबल एंड विलिंग टू सेल द एंटायर अवेलेबल स्टॉक एट अ गिवन प्राइस एंड अ पॉइंट ऑफ टाइम, देन द सप्लाई विल नॉट बी द सेम एज अ स्टॉक. मीन्स व्हाट, अगर कोई भी ट्रेडर जिसके पास सपोज मान लो कि 1000 पैकेट्स हैं गुड्स के, वो 1000 के 1000 मार्केट में सेल्स करना नहीं चाहता है. सो व्हाट, उसमें से वो 50% यानी कि 500 पैकेट सेल्स करना चाहता है, 500 पैकेट सेल्स करना नहीं चाहता है. तो यहाँ पर हमारा स्टॉक कितना होगा, 500 का, और सप्लाई कितने का होगा, 500 का. लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बार सेम हो. कई बार ऐसा होता है कि सप्लाई कम होगा, स्टॉक ज़्यादा होगा, और कई बार ऐसा होता है कि सप्लाई ज़्यादा होगा और स्टॉक कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा. नाउ फ्रॉम द अवेलेबल स्टॉक ऑफ 500 पैकेट्स, हमारे पास कितने पैकेट्स अवेलेबल हैं, 500. इफ़ द ट्रेडर इज एबल एंड विलिंग्स टू सेल, इफ़ द ट्रेडर इज एबल एंड विलिंग्स टू सेल 300 पैकेट्स, देन द सप्लाई ऑफ ऑयल इज 300 पैकेट्स. टोटल हमारे पास स्टॉक 500 पैकेट्स का है, लेकिन ट्रेडर कितना सेल्स करना चाहता है, 300. सो व्हाट्स अवर सप्लाई, 300. नाउ व्हाट इज अवर स्टॉक, 200. गुड. हैंस द अवेलेबिलिटी स्टॉक विच डिटरमाइंस द एबिलिटी टू सेल इज कॉल्ड स्टॉक. टोटल जो आपके पास प्रोडक्ट पड़ी हुई है उसमें से जितना आप सेल्स करने की एबिलिटी दिखाते हो वो आपका क्या कहलाएगा, सप्लाई. बट जितना आपने सेल नहीं किया बट एबिलिटी खाली बता रहे हैं कि हम सेल्स करेंगे, बट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम एंड प्राइस जब आएगा तब, दैट्स कॉल्ड स्टॉक. वाइल द एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू सेल एट अ गिवन प्राइस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, दिस इज कॉल्ड सप्लाई. वापस से बार बार यही चीज़ आ रही है कि कोई प्राइस जो मार्केट में कंटिन्यू हो और उसी टाइम पर आप सेल करना चाहते हैं तो वो सप्लाई कहलाएगा. लेकिन हम देख रहे हैं कि मार्केट में प्राइस फ्लक्चुएट होती है, हम उस पर सेल्स नहीं करना चाहते, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, स्टॉक. हैंस स्टॉक इज द टोटल अमाउंट ऑफ अ प्रोडक्ट विच इज़ अवेलेबल फॉर सेल. स्टॉक मीन्स द अमाउंट ऑफ टोटल प्रोडक्ट विच इज़ अवेलेबल फॉर सेल, जो सेल्स करने के लिए अवेलेबल है लेकिन सेल्स किया गया नहीं, वो क्या कहलाएगा, स्टॉक. नाउ supply is less than stock when the supply sells lesser amount from the available amount. टोटल जो स्टॉक होता है अगर उसमें से हम सप्लाई बहुत कम करते हैं, मतलब सेल्स बहुत कम करते हैं, तो वहाँ पे हमारा सप्लाई कम हो जाता है और स्टॉक कैसा हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है. जैसे आपको एग्जांपल में दिया है 500 का, 500 में से मान लो हम 200 सेल्स करना चाहते हैं और 300 सेल्स करना चाहते नहीं है. कितना सेल्स करना चाहते हैं, 200, और कितना नहीं करना चाहते, 300. तो हमारा सप्लाई कितना हो जाएगा, 200 का, और स्टॉक कितना हो जाएगा, 300 का. तो यहाँ पे आप
डिफाइन कर सकते हैं कि भाई हमारा सप्लाई कम है और स्टॉक कैसा है, ज़्यादा है, क्योंकि हम सप्लाई ज़्यादा करना चाहते नहीं हैं. सेकेंड थिंग, स्टॉक कंसिस्ट ऑफ करंट प्रोडक्शंस एज वेल एज द अनसोल्ड स्टॉक फ्रॉम प्रीवियस लॉट ऑफ प्रोडक्शंस. स्टॉक का मतलब यही होता है कि हमारे पास गोडाउन में, करंट में या प्रीवियस गुड्स का जो भी अनसोल्ड माल पड़ा हुआ होता है, अनसोल्ड कैटेगरी का गुड्स रखा हुआ होता है, दैट इज कॉल्ड स्टॉक. स्टॉक या फिर तो करंट में बनाया गया प्रोडक्ट होगा जो मार्केट में भी लॉन्च ही नहीं हुआ है, या फिर तो पहले से जो बनाया हुआ गुड्स होता है उसका हम कुछ क्वांटिटी मार्केट में सेल्स करने के लिए रखते हैं, कुछ क्वांटिटी गोडाउन्स के अंदर रखते हैं. तो जो गोडाउन के अंदर ओल्ड गुड्स की क्वांटिटी रखी हुई है, दैट इज कॉल्ड स्टॉक. Thus, the stock is different from the production and supply. हमेशा स्टॉक जो होता है वो प्रोडक्शन और सप्लाई के इक्वल होता नहीं. प्रोडक्शन कुछ और होगा, सप्लाई कुछ और होगा और स्टॉक कुछ और होगा. क्यों? क्योंकि मान लो सपोज आपने 7,000 गुड्स का प्रोडक्शन किया है. हाउ मेनी? 7,000. क्या आप 7 के 7,000 मार्केट में सप्लाई कर देंगे? फ्यूचर में अगर प्राइस फ्लक्चुएट हुई तो, अगर आपको प्रॉफिट ज़्यादा मिला तो क्या करेंगे आप? सो यहाँ पर हम 7,000 का कुछ पार्टीशन क्या करेंगे? सप्लाई करेंगे, और कुछ पार्टीशन क्या करेंगे? स्टॉक करेंगे. तो यहाँ पर प्रोडक्शन, स्टॉक एंड सप्लाई कभी इक्वल होता नहीं. जितना प्रोडक्ट किया उससे कम सप्लाई होगा और उससे थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा स्टॉक हमें देखने को मिलेगा. इट इज़ रिलेटेड टू मार्केट प्राइस. Now the next concept is factors affecting the supply. Determinants of supply. Factors affecting the supply are grouped under two categories. यहाँ पे इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट, प्राइस ऑफ अ गुड एंड सेकेंड, फैक्टर्स अदर देन प्राइस. एक, प्राइस में अगर चेंजेस आता है तो सप्लाई में चेंजेस आता है. दूसरा, प्राइस को छोड़ करके अदर फैक्टर्स में जो चेंजेस आता है उसके कारण सप्लाई इफेक्ट होता है. दैट इज अदर फैक्टर्स ऑफ प्राइस. सो सप्लाई ऑफ कमोडिटी इज अफेक्टेड बाय द फॉलोइंग फैक्टर्स. चलिए देखते हैं. फर्स्ट आता है जिसमें प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. प्राइस इज एन इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई. मार्केट के अंदर किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज के लिए अगर सबसे एसेंशियल्स पॉइंट होता है तो वो है प्राइस. अ प्रोड्यूसर सेल्स फॉर अ प्रॉफिट and thus he and she supplies more than when the price of the product is rise. मतलब कोई भी प्रोड्यूसर हमेशा क्या चाहता है? उसको क्या मिलना चाहिए? प्रॉफिट. और प्रॉफिट के लिए वो कामकाज करेगा. अगर प्रॉफिट हाई होगा तो वो सप्लाई कैसा करना चाहेगा? ज़्यादा. एंड सप्लाई इज लेस व्हेन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट फॉल्स. जब प्रोडक्ट की प्राइस कम हो जाती है, फॉल्स हो जाती है, तो आपका प्रॉफिट भी कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा. जब आपको मार्केट से प्रॉफिट ज़्यादा नहीं मिलेगा तो आप ज़्यादा सेल्स करके क्या करेंगे? सो व्हाट, व्हेनेवर प्राइस इज राइजेस और अ हाई, एट दैट टाइम सप्लाई इज ऑल्सो हाई. व्हाट, व्हेन द प्राइस इज लेस एंड फॉल्स, एट दैट टाइम सप्लाई इज ऑल्सो फॉल्स एंड लेस. मीन्स व्हाट, यहाँ पे जो हमें रिलेशन देखने को मिल रहा है प्राइस एंड सप्लाई के बीच में, वो डायरेक्ट रिलेशनशिप है कि प्राइस अगर हाई हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो सप्लाई भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा. प्राइस अगर लो हो रही है, फॉल्स हो रही है, तो सप्लाई भी क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, लो हो जाएगा. दस देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ अ गुड एंड इट्स अ सप्लाई. जो मैंने आपको पहले बताया वो यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे प्राइस एंड सप्लाई के बीच में कैसा रिलेशन होता है? पॉजिटिव एंड डायरेक्ट. प्राइस अगर बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ जाएगा, प्राइस अगर घटेगी तो सप्लाई भी घट जाएगा. सो इस तरीके से यहाँ पे हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग में फर्स्ट फैक्टर देखा. बाकी के हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू सो मच. इतना आपको अच्छे से करना है.